दिल्ली के अशोकनगर में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 19 साल की नेहा को 30 साल के आदमी ने 5 मंजिल इमारत की छत से धक्का दे दिया। आरोपी तौफीक उर रहमान बुर्का पहन के परिसर में घुसा। पुलिस ने बताया कि घटना 23 जून को सुबह 8:30 बजे हुई। लड़की अपनी मां को बताकर पानी का पंप चालू करने के लिए छत पर गई थी। नेहा करीब 50 फीट नीचे एक खाली प्लॉट में ईंटों पर गिर गई। जब उसे धक्का दिया गया, उसे ईस्ट दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ले जाया गया। हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। उसने मंडोली में एक ऑयल बिजनेस के लिए काम करना शुरू किया था और उसके पिता सुरेंद्र कुमार को भी एक फैक्ट्री में नई जॉब मिल गई थी। परिवार एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हॉस्पिटल के बाहर पिता ने कहा कि हम बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। नेहा के पिता नीचे अपना काम कर रहे थे, तभी उन्होंने शोरगुल सुना। वो दौड़कर ऊपर गए और देखा कि तौफीक उनकी बेटी पर हमला कर रहा था। तौफीक ने नेहा को छत से धक्का दे दिया और वो गिरकर मर गई। नेहा के पिता ने बताया कि छत पे जो हुआ उसे देखकर वो अपनी चीखती हुई बेटी को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तौफीक ने उन्हें पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उस हमले के बाद वो उठ नहीं पाए। उनका हाथ बुरी तरह से दर्द कर रहा था। वो नेहा को बचाने के लिए हिल भी नहीं पा रहे थे और फिर तौफीक ने नेहा की ओर मुड़कर उसे धक्का दे दिया। नेहा के पिता घायल थे और वो कोई मदद नहीं कर पाए। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने अलार्म बजाया, लेकिन तौफीक पहले ही भाग चुका था। कुछ पड़ोसियों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत तेज था और किसी के पकड़ने से पहले ही वो गलियों से निकल गया। नेहा, जिसने क्लास 12th पूरी की थी, वो अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। वो तौफीक की कुछ सालों से दोस्त थी। तौफीक की कोई बहन नहीं थी। वो उसे अपना भाई मानती थी और हर साल राखी बांधती थी। पिछले कुछ सालों में तौफीक भी उसके परिवार के करीब आ गया था। तौफीक उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है और अशोकनगर के लोकल मार्केट में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। नेहा और उसकी 2 बहनें उसे हर साल राखी बांधती थी। परिवार को आखिरकार पता चला कि उसकी एक बहन है और नेहा का हरासमेंट तब शुरू हुआ। उसे जब ये पता चला तो उसने तौफीक से बात करना बंद कर दिया। वो बार बार नेहा के ऑफिस में फोन करता था। उसे वार्निंग भी दी गई थी कि वो नेहा को कांटेक्ट करना बंद कर दे। तौफीक ने नेहा पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। नेहा को मारने से ठीक 1 हफ्ते पहले उसने धमकी दी थी कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नेहा ने अपनी मां को सब बताया। पिछले 3 महीनों में तौफीक ने नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। वो उस पर दबाव बनाता था और उसकी मांगों को ना मानने पर उसे धमकाता था। 23 जून को नेहा सुबह जल्दी उठी और छत पर अपने कपड़े धोने गई। उसने अपनी मां से पानी का पंप चालू करने के लिए कहा। फिर कुछ समय बाद उसकी मां ने चीखें सुनी। लोग चिल्ला रहे थे, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। और नेहा की मां ने तौफीक को भागते हुए देखा। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। नेहा की मां ने बताया कि उन्होंने उसे नेहा के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाए रखने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने बात नहीं मानी। नेहा की बड़ी बहन ने कहा कि हम तौफीक को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। हमने उससे राखी भी बांधी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह का काम करेगा। नेहा की मौसी ने तौफीक के लिए मौत की सजा की मांग की और कहा कि अगर उन्हें उसके इरादों का पता होता तो वो अपनी बेटी की रक्षा पहले ही कर लेते। इस घटना के कारण अशोकनगर में अशांति फैल गई। 24 जून को अशोक विहार बाजार पूरी तरह से बंद रहा। कई राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नेहा के परिवार का समर्थन करने के लिए उसके घर के बाहर एकत्र हुए। सीसीटीवी फुटेज से उसका पता लगाया गया और तौफीक को अरेस्ट कर लिया गया। बचपन में हर बच्चे के माता पिता समझाते हैं कि अजनबी से बात मत करना, अजनबी से कुछ लेना मत, क्योंकि आप हर इंसान के इंटेंशंस को नहीं जानते। बड़े होकर लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं। आए दिन एक नया केस हेडलाइंस में होता है। कितने सबक चाहिए हमें ये समझने के लिए कि हर किसी की नीयत ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। That's it.